हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैम हमको छोटी मोटी भी वैकेंसी प्लीज़ आप डिस्कस करो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सब इंस्पेक्टर की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सशस्त्र सीमा बल। यहाँ से आपका एसएसबी का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ रहा है। मैं मेरे स्टूडेंट को यही गाइड करती हूँ, छोटी रहो मोटी रहो, ये आपको देना चाहिए, क्योंकि आप वो प्रेशर हैंडल करके जाते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट के बाद आप वो प्रेशर हैंडलिंग सीखते हो कि कैसा सीबीटी मोड में होता है, और आपका रिवीजन होता है। लाइक अगर आपका एम जो भी है, आपका गोल जो भी है, तो वो एग्ज़ाम होने तक आप ये छोटे मोटे अगर एग्ज़ाम देते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ये हिसाब से मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो भी छोटी मोटी वैकेंसी आती है दिया करो। जैसे अभी मैंने पूना का डिस्कस किया था कि पुणे में एक असिस्टेंट ऑफिसर की प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दो। भले ही इंटरव्यू वहाँ पे आपका नहीं कि सीबीटी मोड नहीं है, इंटरव्यू है, बट आप वो जो एक एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, वहाँ से आप गो थ्रू होते हो तब आपको पता चलता है कि कैसे क्या करना है। तो सब्जेक्ट देखिए, 21 मार्च 2026 को आया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 सब इंस्पेक्टर के लिए आ रही है, ठीक है। रेडियोग्राफर के लिए आ रही है, फार्मासिस्ट के लिए आ रही है, और अपना जो भी ओटी वाले टेक्नीशियन के लिए आ रही है, और डेंटल टेक्नीशियन के लिए आ रही है, एसएसबी, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आ रही है और अच्छी खासी, इतना कुछ अपना डीआई के जैसा नहीं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के जैसा पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी अपना लिंक में रहेगा मैं डाल दूँगी इसका नोटिफिकेशन, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो। डेट देखिए 21/3/26 न्यू दिल्ली का है। तो देख लेते हैं अपन वैकेंसी कितनी आ रही है। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल 2 है, एक यूआर से आ रही है और एक एसटी से आ रही है। एसटी वाले स्टूडेंट मेरा ध्यान देकर सुनना आप, ठीक है। आप ये फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप डीएचएस, एम्स, आरआरबी, बीएसएफ, सेपोई फार्मासिस्ट, बहुत से एम्स, ईएसआईसी, सीजीएचएस, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये तो आप दे ही सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। ऐसा मत सोचो कि 2 वैकेंसी तो मैम क्यों ही भरना, ठीक है। ये सब चीज़ें आप छोड़ दो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो भी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से ज़्यादा पे होता है, ये चीज़ आपको भी पता होगा, ठीक है। और अच्छी खासी पोस्ट है, रिस्पेक्ट मिलती है। और देखिए उन्होंने क्या बोला है, यू आर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर, हाँ ये एसटी ये वाला बोला है उन्होंने, ठीक है। 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन। 10 जो भी आपका रहेगा वैकेंसी में, 10% ये ऑलरेडी रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। जनरली तो एक्स सर्विस मैन डालते नहीं है, बट उन्होंने मेंशन कर दिया अगर एक आधा कोई बैठ रहा है तो आपके साथ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी तो देखिए, नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया शॉल, हाँ तो वो बोल रहा है अगर नहीं हो, जो आपका जो भी नेशनलिटी रहेंगी वो इंडिया की ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो पे स्केल देख लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट का लेवल 5 रहेगा। देखिए भाई, 92,300 इतना आपका पे रहेगा, ठीक है। बाकी आपको अलाउंस भी मिलेगा, और इसका मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एज है देखिए, अब मेरी बात सुनिए आप, आपका कंपटीशन यहाँ पे कट जा रहा है। जैसे एमपीएससी में आपको एज लिमिट रहती है, लाइक यूपीएससी में रहती है, यहाँ पे ओनली 27 ईयर्स बोला है, 18 के बीच तो 27 ईयर्स के लिए, ठीक है। देखिए आपका क्या है, 12th क्लास पास होना चाहिए आप। डिप्लोमा इन फार्मेसी, ड्यूरेशन 2 ईयर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, हाँ डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, बैचलर वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी बोला है उन्होंने 1 ईयर का एज अ फार्मासिस्ट, जो भी 100 बेड का हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे उन्होंने नहीं किया आपको डी फार्मेसी प्लस बैचलर दोनों भी एलिजिबल किया है। आपका ओनली ये चाहिए 1940 एक्ट के थ्रू आपका लाइसेंस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी बोला है आपको। अगर आपको पास आउट होके 1 ईयर हो गया तो आप बिल्कुल भर दीजिए। और बाकी तो इसका ये पीडीएफ मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। एज रिलैक्सेशन का बोला है, ये आप देख सकते हो।
बाकी नेशनलिटी आपकी इंडियन चाहिए, आप किधर से भी फॉर्म डाल सकते हो। एंड ओके, ठीक है, हाँ ऐसा फॉर्म डालना है आपको, ठीक है, ये वाला। मैं आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। मतलब फ़ीमेल भी है शायद, हाँ फ़ीमेल भी है, और मेल का भी पूछा है, बताया उन्होंने क्या कैसा चाहिए इसमें। इंजीनियर्स ये आप पढ़ लो अच्छे से जो मैंने आपको बताया। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। आपको अगर ये वैकेंसी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर दीजिए। इसका सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूँगी और इसका डिटेल मैं आपको शेयर कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये रिलेटेड जो भी पोस्ट रिलेटेड आपको कुछ भी या फिर कोई भी ऑल गवर्नमेंट फार्मेसी, जीपैट, नाइपर, CUT, PG स्टूडेंट, मुझे आप मैसेज कर सकते हो कोई भी चीज़ के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। आपको ई फार्मेसी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कुछ भी क्वेरी है तो आपकी। बाकी ये पोस्ट आपको भर